हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, आप लोग की व्यूअरशिप से मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। आपकी फीडबैक्स भी काफ़ी आ रही है और ये सब मुझे प्रेरणा दे रही है नए नए वीडियोस लेके आने के लिए। और आज जो मैं टॉपिक लेके आपके सामने आ रहा हूँ, यह टॉपिक सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या टॉपिक? एवरेजिंग इन शेयर मार्केट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति जो भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, किसी भी ट्रेड में, चाहे इन्वेस्टर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो या कमोडिटी ट्रेडर हो, सभी लोग इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। पर यह टेक्निक कैसे अप्लाई करनी चाहिए, इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है, यह आपको जानना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और तभी आपको पूरी टेक्निक समझ में आएगी। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे आने वाले वीडियोस में अपडेट बने रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, एफएनओ की स्ट्रेटेजी और इनकम की कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, कैसे गलत सौदे को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सी टॉपिक्स को लेके मैं आ रहा हूँ। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप अवश्य बेल आइकन दबा के रखें, तो आपको जैसे ही वीडियो मेरा अपलोड होगा आपको अलर्ट आ जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं एवरेजिंग इन शेयर मार्केट, देखिए होता क्या है, अभी एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ और मेरी चेष्टा यही रहती है कि हर वीडियो को एक लेमन की भाषा में, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स ना यूज करके उसको अच्छे से समझ पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि मेरी जो पहुँच है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उससे आप शेयर मार्केट में या जिस मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हो उसमें एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। और यही मेरा मकसद है। विभिन्न वीडियो के थ्रू मैं यही चाहता हूँ हमारे क्लाइंट्स, इन्वेस्टर को कोई गलती ना करनी पड़े। और आज जो मैं एग्जांपल और जो तौर तरीके आपको बता रहा हूँ, यह सभी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, कमोडिटी ट्रेडर हो, कोई भी हो, उसके लिए यह सेम चीज़ एप्लीकेबल है। अब इसका आप एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। अभी मान लीजिए कोई भी एक इन्वेस्टर है जो रिलायंस की रेट चल रही है, समझो 1000 रुपये, और उसका टारगेट है कि ये कुछ दिनों में, कुछ सालों में 2000 हो जाएगा। अगर उसे पता होता कि ये नीचे आएगा तो वास्तव में वो 1000 में लेगा ही नहीं, उसका टारगेट है कि ऊपर जाएगा। तो उसने 1000 रुपये में 100 शेयर परचेज कर लिए नॉर्मली और लेके भूल गया। दोस्तों होता क्या है, कई बार हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मार्केट में बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं और किसी कारण से क्या कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है, हमारा ट्रेड गलत पड़ जाता है। तो क्या होता है, जो क्लाइंट और इन्वेस्टर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, वो क्या करते हैं, उसको एवरेज बनाने के लिए आप वो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। जैसे किसी ने हजार रुपये की रेट पर 100 शेयर रिलायंस लिए। अब अगर वो किसी कारण से नीचे आ गया, यानी 800 रुपये में उसकी रेट आ गई, तो क्लाइंट या इन्वेस्टर क्या करेगा, और 100 शेयर और बाई करेगा। इस तरह उसके पास कुल हो गए 200 शेयर। एवरेज क्या हुई उसकी? 900 रुपये, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज 900 रुपीज़। नाउ 800 में बाई करने के बाद अगर वो शेयर बढ़ जाता, वापस 900 पे आ जाता है, तो उसका कॉस्ट, उसका प्रॉफिट नील हो जाता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है, यानी प्रॉफिट और लॉस इज जीरो। लेकिन आप ये मान लें 800 में लेने के बाद अगर वह शेयर 700 आ गया, तब आप क्या होगा उसका, उस क्लाइंट का लॉस हो रहा है 40,000। 200 शेयर इंटू 200 यानी 40,000। यह जो टेक्निक है, ये टेक्निक बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, कभी भी एवरेजिंग करनी है, उसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ, इसी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको करना कैसे चाहिए। और अगर ये तरीका आपने अपना लिया तो मेरा दावा है आपको ज़िंदगी में कभी ओवरऑल लॉस होने वाला नहीं है। क्या तरीका देखिए, 100 शेयर आपको रिलायंस लेने हैं 1000 में, और अगर ये किसी कारण से नीचे आ जाता है तो आपको 900 रुपये में सेल कर देने हैं और फिर 100 शेयर 800 में परचेज करने हैं। तो अगर ये 800 आ जाता है और आपने परचेज कर लिया, तो आपकी एवरेज कॉस्ट 900 रुपये ही हुई। पहले वाले एग्जाम्पल में भी 900 ही थी, पर यहाँ शेयर केवल आपके पास 100 शेयर। अब अगर ये 800 में परचेज करने के बाद 900 आता, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस आपका नील है, जीरो है, और पहली वाली एग्जाम्पल में भी जीरो था। लेकिन अगर किसी कारण से यह 700 चला जाता है 800 में लेने के बाद, तब आपका लॉस क्या है? आपका लॉस है केवल 20,000।
तो देखिए, जब सेम कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट आपकी सेम है, एक फार्मूले में आपको अगर आपका अगेन ट्रेड गलत होता है तो लॉस हो रहा है 40,000 और यहाँ लॉस हो रहा है 20,000, यानी लॉस को आपने आधा कर दिया। वही अगर आपकी वहाँ ट्रेड सही होता, दोनों में प्रॉफिट 900 आने से आपका नो प्रॉफिट नो लॉस ही है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या, आपका जो ये बेसिक एम है हमारा कि इसको बोलते हैं हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। कभी भी लॉस होता है उसको कट करना है। अब आप एक एग्जांपल देखिए, अगर आप जो भी लोग ये बातें सुन रहे हो, कोई बिजनेसमैन है, हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप अगर किसी भी अपने मर्चेंट से लेते हो, सपोज कीजिए आपने एक वस्तु 100 रुपये में ली, 100 रुपये में लेने के बाद अगर वो वस्तु आपने 105 या 110 में बेचनी है, अचानक से उसकी रेट कम हो जाती है, आपका वेंडर 90 में दे रहा है, तो आप क्या करते हो दोस्तों, उस 100 रुपये की चीज़ को 95 में बेच देते हो और उसको चेष्टा करते हो, ट्राई करते हो कि मैं 90 में वापस लेके उसी को रोटेट कर दूँगा। सेम इसी सीरीज में आप दूसरा एग्जाम्पल लो, इसी श्रृंखला में, जैसे कि आपने कोई वस्तु ले ली 100 रुपये में, 1000 रुपये में रिलायंस ले लिया जैसे कि आपने अभी, और मान लो किसी कारण से आपने उसे लिया तो था 2000 के लिए और 1100 उसकी रेट हो गई और आप उसे सेल कर देते हो और उसके बाद वह 2000 हो जाता है, तो प्रैक्टिकली इसको आप किस तरह से देखना चाहोगे, कि आपने 100 रुपया प्रॉफिट किया या आपने 900 रुपया का जो प्रॉफिट होना था वो कम कर लिया। इसे हम कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यही शेयर अगर 1000 में लिया, सपोज करो आपने 900 में सेल कर दिया और 900 में सेल करने के बाद आपको मौका नहीं मिला 800 में लेने का, हो सकता है ऐसा है, क्वाइट पॉसिबल, तब आपका क्या गया, आपका 100 रुपये का केवल लॉस हुआ, एक बुक कर लिया। अब अगर वो वापस 1000 या 1100 होगा, आप वापस, आपको तो 1000 में लेके आपका टारगेट था 2000 में सेल करने का, यानी 1000 रुपया प्रॉफिट करना था। उस 1000 में से आपने 1000 में लेके अगर 900 में सेल कर दिया तो आपका टारगेट क्या हुआ, केवल 100 रुपया आपने लॉस किया। अब अगर वो 900 में गिरने के बाद, 900 में सेल करने के बाद 800 में आपको नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या है, आप 1000 या 1100 जब वो वापस आए तब फिर ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको लॉस हमेशा कट करेगा। और दोस्तों कभी ना कभी ऐसा हमेशा हो ही नहीं सकता। बात एक ही है, आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, लॉस में कट करना है। जब भी आपका ट्रेड गलत जाए, आपकी थिंकिंग से गलत जाए, उससे निकलने की चेष्टा कीजिए। कोई भी लॉस आपका कभी भी ज़िंदगी में हुआ हो, वो एक समय ज़रूर छोटा रहा होगा, लेकिन आपने उसे कुछ कट नहीं किया, इसलिए वह बहुत बड़ा हो गया। अभी एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसी एवरेजिंग की कड़ी में, सीरीज़ में एक जो कंसेप्ट है, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं पिरामिडिंग। तो आपको एवरेजिंग लॉस में नहीं करनी है, लेकिन जब भी आपका सौदा प्रॉफिट में जा रहा हो, उसमें आप डेफिनेटली पिरामिडिंग कीजिए। ये मेरी सलाह है, मेरी एडवाइस है इन्वेस्टर को, और हमने इस टेक्निक को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। इस कैसे करते पिरामिडिंग, ये भी देख लीजिए। आपने 100 शेयर रिलायंस के लिए 1000 में और आपका टारगेट था 2000 का। जब ये रिलायंस का शेयर 1000 में लिया, उसके बाद जब ये 1100 हो जाए, तो इसका मतलब मार्केट की थिंकिंग और आपकी थिंकिंग मिल रही है। जो आप सोच रहे थे वही मार्केट कर रहा है। और हम शेयर मार्केट में कहते हैं प्राइस इज गॉड, जो भाव भगवान है। जो प्राइस आ रहा है ना, आप उसको समझो सारे लोगों की विजडम उसमें आ जाती है, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो आ ही जाती है। देर सवेर लॉन्ग टर्म में कुछ इफेक्ट आ सकते हैं। तो अब क्या, 1000 में आपने लिया, 1100 में आप 100 शेयर और ले लो, आपकी कॉस्ट हो गई 1050। अगर ये 1200 चल जाता, आप और उसे लो। अगर आपका कन्विक्शन है, सब कुछ सही है, आपका 2000 का, क्योंकि आपकी सोच और मार्केट की सोच बिल्कुल मिल रही है। तो इस तरह से आप एवरेजिंग प्रॉफिट में करें, ना कि लॉस में। लॉस में करना है उसको कट कीजिए और ट्राई कीजिए उसी चीज़ को, उसी शेयर को हम वापस नीचे दाम पर ले सकें। दोस्तों लॉस का जो कंसेप्ट है, ये मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक का जो वीडियो पिछली बार किया था उसमें भी देखा है, उसमें भी कहा स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है और एक नॉर्मल स्टॉप लॉस भी, वह आपको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना ही है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए मैं सिंपल चीज़, कभी आपने कोई सामान खरीद लिया अपनी दुकान में और वह सामान बिक नहीं रहा, 6 महीने से डेड हो गया, तो आप क्या करते हो, आपने कॉस्टिंग 100 रुपया, उसको 90 भी आएगा तो आप बोलेगा यार ले जा, 90 में सेल कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप उस अमाउंट को रिलीज करके कहीं ना कहीं दूसरा इन्वेस्ट कर लोगे। यह बिक नहीं रहा है, अच्छा माल जो आएगा अच्छा। ठीक उसी तरह से अगर कोई शेयर कभी होगा, हमेशा होगा दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता कि आप 10 शेयर लो, 10 के 10 आपके प्रॉफिट में जाएं। इसलिए आपको हर समय ऐसा ही करना है कि जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाने लगे, 5%, 10%, उसको एक बार एग्जिट कीजिए। हो सकता है कभी कभार आपको एग्जिट करने के बाद दोबारा ना मिले तो वो हायर रेट में लिया जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक इसी तरह से एक चीज़ और मैं जो आपको इसी साथ में शेयर करना, क्या होता है हमेशा मैंने देखा एक्सपीरियंस में, आप भी अपना, मैंने आपका स्टेटमेंट देखा नहीं है, जो लोग भी मेरी बातें सुन रहे हो वो अपना स्टेटमेंट खोल के देख ले। मैं गारंटी से कह सकता हूँ
कि पिछले 10 साल में आपने जो भी शेयर कभी भी बेचे होंगे, आप केवल उनको रख लेते और जो नहीं बेचे उनको बेच देते उस समय, उस डेट की रेट निकाल के। मैं दावा करता हूँ आज हर एक व्यक्ति के पास इतने पैसे हो जाते हैं जिसकी वो सीमा भी नहीं कर सकता, जितनी वो शेयर मार्केट से कल्पना भी नहीं कर। यह कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए आज एज ए ब्रोकर, एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, चाहे आपके ब्रोकर ने, चाहे आपके फ्रेंड ने, चाहे आपने अपनी एनालिसिस से आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और सभी शेयरों की 5 अलग अलग सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनियां आपने निकाल दी और पांचों की रेट है 500 रुपये की, समझो एक ही रेट, और 200 शेयर आपने सबके खरीद लिए, यानी 1 लाख रुपए के शेयर आपने 5 कंपनियों के खरीद लिए। आपने खरीदे हैं थोड़े लंबे समय की टारगेट लेके। तो दोस्तों होता क्या क्लाइंट बिहेवियर होता है, ये मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने कई फ्रेंड्स और क्लाइंट्स के साथ देखा है, शेयर किया पिछले 30 सालों में। क्या होता है, एक शेयर उसमें से चलेगा, 600 रुपया हो जाएगा, 650 हो जाएगा, आप उसको सेल कर दोगे, आपका प्रॉफिट होगा 150 रुपया इंटू 200, 30,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट कोई शेयर इसी तरह चला, उसकी रेट हो गई 700 रुपया, आप उसको भी बुक कर दोगे, आपका प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपये, यानी 40 और 30, 70,000 आपने कमा ली। इसी बीच क्या होगा, वो 3 शेयर जो आपने नहीं बेचे, वो 3 शेयर गलत चले गए, एक की रेट हो गई 400 रुपया, एक की 450, एक की 350। आप क्या करोगे, नॉर्मली कोई भी क्लाइंट उनको बेचता नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसको एवरेजिंग करने की चेष्टा करेगा। मैं मान के चलता हूँ, चलो आपने एवरेजिंग नहीं की, अगर आप फिर 6 महीने बाद उसका रिव्यू करोगे तो आप देखोगे जो 400, 350 और 300 के शेयर थे, उनका रेट किसी का 150 आ गया, किसी का 100 आ गया, किसी का 50 आ गया, और जो आपने 650 या 700 में बेच दिए थे, उन शेयरों की रेट 1000 रुपये हो गई, किसी की 1500 हो गई। तो दोस्तों ये चीज़ ऐसी कि आपने क्या हुआ, जो अपनी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी के शेयर है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको तो निकाल दिया और ख़राब चीज़ों को अपने घर पे रख लिया। और उसमें कई लोग तो एवरेजिंग बना लेते हैं। तो क्या हुआ, जो आपने उधर 30,000 और 70,000 कमाए थे, उस 70,000 की जगह अगर बाकी के 3 शेयर में 150 रुपये की रेट आ गई, तो आप 350 पर शेयर करके 70,000 इंटू 3, 2,10,000 का आप नुकसान कर रहे हो। जबकि आपको करना क्या चाहिए, आपने अगर 600, 650 में बेचा, चलो कोई बात नहीं है, वहाँ बेचा तो ठीक है 70,000, आपको यहाँ भी 400 में अगर बेच देते, आप 400 रुपये में तीनों शेयर बचे हुए भी अगर बेच देते, तो आपको 60,000 का ही नुकसान होता और 70,000 वहाँ प्रॉफिट किया, तब भी आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहते। तो दोस्तों ये सब टिप्स है कुछ, आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और बाकी की जो टेक्निक्स, कई टेक्निक्स मैंने वीडियोस के थ्रू अपलोड की है कि कैसे करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है, कैसे इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, कैसे आप मंथली इनकम कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें पहले कई वीडियोस में मैंने दी है, वो आप अवश्य देखें। और आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सी और भी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप बने रहें। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।